हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कंडीशंस एंड प्री कंडीशंस जो हम टेराफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये वो कंडीशंस हैं जो इवैल्यूएट होती हैं बिफोर और आफ्टर द एक्सक्यूशन ऑफ द टेराफॉर्म ऑपरेशंस और टेराफॉर्म कमांड्स। पहले हम कंसेप्ट को देख लेते हैं, ये क्या कंसेप्ट है, और उसके बाद हम जो कंडीशंस हैं प्री एंड पोस्ट कंडीशंस उनको हम एक्सिक्यूट करके देखेंगे। So what are these preconditions and postconditions? Terraform preconditions and postconditions are the custom conditions defined within your configuration to validate resources, data sources, and outputs, ensuring they meet specific requirements or needs during the planning and applying phases. They're defined within the lifecycle blocks of resources, data sources, or outputs. तो जो conditions होती हैं ये lifecycle blocks में include किए जाते हैं within your resources block, data sources, और outputs. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आप लाइफ साइकिल मेटा आर्गुमेंट को इंक्लूड करते हो विच इंक्लूड्स द प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशंस, वो रिसोर्सेज ब्लॉक में ही डिफाइन होते हैं। पहले प्री कंडीशंस देखते हैं। प्री कंडीशंस वैलिडेट इनपुट्स एंड assumptions before Terraform attempts to create or update a resource, data source, or output. They ensure that the environment or the data provided is in a suitable state for the operation to proceed. Execution, they're evaluated before the enclosing block is provisioned. If the precondition fails, Terraform will halt the plan or apply process before the resource is even considered for creation or modification. इसका क्रक्स ये है कि जो प्रीकंडीशन ब्लॉक है वो इंश्योर करता है कि जो टेराफॉर्म है वो कोई भी ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करे, चाहे वो रिसोर्स को प्रोविजन करे या मॉडिफाई करे, इवन बिफोर दैट प्रोसेस स्टार्ट्स और हैज़ टू स्टार्ट, उस कंडीशन का जो ट्रू होना वो बहुत ज़रूरी है, उस कंडीशन का पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन वैलिडेट नहीं होती या वो कंडीशन फॉल्स होती है तो जो प्रोसेस है, चाहे वो प्रोविजनिंग का प्रोसेस है, मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इंस्टेंस टाइप्स हैं और वो इंस्टेंस टाइप हम इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं इंस्टेंस टाइप्स को यूज़ किया जाए जो अलाउड हैं। अगर कोई यूज़र कोई और इंस्टेंस टाइप को यूज़ करता है टू डिप्लॉय द रिसोर्स, तो वो रिसोर्स या इंस्टेंस को प्रोविजन ही नहीं किया जाएगा क्योंकि प्री कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड वी हैव द पोस्ट कंडीशंस. Post conditions verify that resource, data source, or the output has the expected properties after the Terraform has applied the changes. They confirm that the provision infrastructure meets the desired state. Execution, they're evaluated after the enclosing block has been provisioned. If a post condition fails, Terraform will halt the apply process. अब post condition जो होती है वो तब evaluate होती है या validate होती है जब जो रिसोर्स को प्रोविजन कर दिया होता है या जो रिसोर्स एक प्रोविजनिंग स्टेट में है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि उस रिसोर्स के पास क्या डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू मेक श्योर दैट द इंस्टेंस दैट्स जस्ट बीन लॉन्च्ड हैज गॉट अ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जो इंस्टेंस को लॉन्च किया गया है, क्या उसके पास जो डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स है या नहीं है? नहीं है तो पोस्ट कंडीशन फेल हो जाएगी और इंस्टेंस लॉन्च नहीं होगा, वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। हम इस कॉन्फ़िग फाइल को या हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों कंसेप्ट्स को या दोनों कंडीशंस को कॉन्फ़िग फाइल में इंक्लूड करते हैं अंडर द रिसोर्सेज ब्लॉक, और फिर देखते हैं कि ये दोनों कंडीशंस को हम कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में या रियल टाइम में इनको हम दोनों को साइड बाय साइड प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम दोनों कंडीशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ फोल्डर आउट देयर। इस फोल्डर का नाम हम सिंपल रखेंगे TF कंडीशंस, एंड इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड किया जाएगा, दैट वुड बी main.tf, and as always let's copy and paste the Terraform and provider blocks, include that, right click, open the integrated terminal। हम Terraform init को रन करेंगे ताकि हम इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करें और प्रोवाइडर प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें। अब सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे कि जैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, और ये इनिशियलाइज हो चुका है, हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल। ना ये वेरिएबल का नाम होगा इंस्टेंस अंडरस्कोर साइज, और ये
हमारे इंस्टेंस टाइप को, उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग है, बिकॉज इंस्टेंस टाइप्स आर डिक्लेयर्ड इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट ओनली। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो t2.micro रहेगी। इसके बाद हम एक रिसोर्स ब्लॉक को इंक्लूड करेंगे। So this resource block would be of the resource type AWS_instance, and this resource name would be condition demo instance. Okay, let's go ahead and just put a simple name out there. इसमें हम AMI include करेंगे. AMI, and just copy and paste that from a different file. Let's copy this AMI and put that over here. Instance type. इंस्टेंस टाइप में हम इंस्टेंस साइज की वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको रेफरेंस कर लेंगे। सो var.instance_size, तो जो इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो इसको एक्सट्रैक्ट करके अप्लाई करेगा। द नेक्स्ट थिंग वुड बी द टैग्स। तो टैग्स में हम एक बेसिक नेम देंगे विच वुड बी आर द टैग की एंड वैल्यू। तो टैग की जो की है वो नेम है और इसकी जो वैल्यू है वो हम इसमें कंडीशन डेमो इंस्टेंस को इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें एक लाइफ साइकिल ब्लॉक को इंक्लूड करना है। इसी लाइफ साइकिल ब्लॉक के अंदर दोनों कंडीशंस इंक्लूड होंगी, प्री एंड पोस्ट। सबसे पहले हम प्री कंडीशन को इंक्लूड करेंगे। लेट्स टाइप प्री कंडीशन। अब प्री कंडीशन ब्लॉक के अंदर दो मेन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं। एक तो कंडीशन इटसेल्फ है और एरर मैसेज है। एरर मैसेज तभी डिस्प्ले होगा या प्रोसेस होगा अगर कंडीशन फेल होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, या जो प्री कंडीशन के बाद जो हम इंक्लूड करते हैं वो होते हैं पोस्ट कंडीशन। इसमें हमें कंडीशन और एरर मैसेज को इंक्लूड करना होगा। तो ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। So within that life cycle block, we have included two sub-blocks, pre-condition and post-condition, each of which will declare a condition and an error message if that condition fails. सबसे पहले हम pre-condition पे वर्क करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये इंस्टेंस साइज की वैल्यू है, it should be either t2.micro और t3.micro। अगर जो यूज़र इस कॉन्फ़िग फाइल को यूज़ करके इंस्टेंस को डिप्लॉय करता है और इस इंस्टेंस साइज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो कुछ और इंक्लूड करता है अपार्ट फ्रॉम t2.micro और t3.micro, तो उस केस में इंस्टेंस लॉन्च ही नहीं होगा और एक एरर मैसेज को डिस्प्ले किया जाएगा टर्मिनल पे। तो हम कंडीशन डालते हैं var.instance_size equal to t2.micro और var.instance_size equal to t3.micro। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये जो इंस्टेंस साइज की वैल्यू है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, इट शुड बी आइदर t2.micro और t3.micro। अगर ये डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और होती है तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, यू मस्ट choose either t2.micro or t3.micro instance type. That's it. I think that's sufficient. This error message will be displayed if this condition above is not being met, और ये condition तभी फेल होगी अगर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इन दोनों इंस्टेंस टाइप्स के अलावा कुछ और है। इसको हम इन्फोर्स करके देखेंगे रियल टाइम में। अब आते हैं पोस्ट कंडीशन पे। पोस्ट कंडीशन में हम ये वैलिडेट करना चाहते हैं कि अगर इंस्टेंस लॉन्च हो जाता है तो उस इंस्टेंस के पास उसकी अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो इंस्टेंस कंप्लीटली लॉन्च नहीं होगा। अब इसके अंदर एक हम कह सकते हैं एक डिटेल है जिसको हमें क्रॉस चेक एंड वेरीफाई करना है या उसको हमें इंक्लूड करना है। वो ये है कि इस इंस्टेंस को हमें रेफर करना है, उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को इंक्लूड करना है, विच मीन्स दैट वी हैव टू इंक्लूड
We have to reference to this resource itself. तो इस post condition में इस instance को हम कैसे रेफर करेंगे? Using the self. Self keyword हमें use करना है. तो जो self है वो इस resource, इस instance को reference करने के लिए use होगा. तो self is nothing but this is the instance itself that we're working on. अब हम ये चाहते हैं कि इस self की अपनी एक पब्लिक IP एड्रेस होनी चाहिए. तो self dot public underscore IP is not equal to null. और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा. So the error message would be the launched instance must have a public IP address attached to it. It's as simple as that. ठीक है, तो ये जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा अगर जो ये जो कंडीशन है, ये जो इसकी जो वैलिडेशन है या जो इसकी इवैल्यूएशन है ये फॉल्स होगी. अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, if this condition is false, then of course the operation would be halted and the following error message will be displayed on the user's terminal. हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम जो बेसिक फॉर्मेटिंग और वैलिडेशन है वो करेंगे. वो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम terraform fmd कमांड रन करते हैं so that we can rewrite this configuration file into the canonical format and style. तो ये indentation white space को जो है वो अपना भी sort out कर देगा. Next is terraform validate. Let's run this command to make sure that it passes through the syntactical and logical validation. And yeah, the configuration is valid. अब हम इसके अंदर एक minor change करेंगे so that this precondition fails eventually. ताकि हम इसको एक ऐसे सिनेरियो में ढाल सकें या रेप्लिकेट कर सकें कि मान लीजिए जो आपका डेवलपर है या सिस्टम एडमिन है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ और टाइप कर देता है. बेस्ड ऑन दिस प्री कंडीशन द इंस्टेंस साइज और इंस्टेंस टाइप शुड बी आइदर t2.micro और t3.micro. फॉर एग्जाम्पल, एज अ engineer, I just put t3.small as my preferred instance size. अब मैं क्या करूंगा? मैं terraform apply operation को execute करने की कोशिश करूंगा and you will see that eventually it will fail. This will fail eventually. This will prompt an error message and here we go. So what is the error message that it is displaying in front of us? The error is resource precondition failed. ये हमें जो लाइन 32 है उसमें ये दिखा रहा है कि जो कंडीशन है ये फेल हो गई है. जो var.instance size, जो वेरिएबल इंस्टेंस साइज की जो वैल्यू है वो t3.small है. सो जो t3.small है वो इस कंडीशन में कहीं भी फिट नहीं होती. सो वी हैव chosen an instance size value apart from the one that's mentioned in this condition statement. And this error message is being processed and displayed as it is. You must choose either t2.micro or t3.micro instance type. ये सेम error message हमने टाइप किया है वो यूजर टर्मिनल में डिस्प्ले हो जाएगा. और यही हमारा एंड गोल है. हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूजर इस कॉन्फ़िग फाइल को यूज करके प्रोविजन करता है इस इंस्टेंस को, किसी भी इंस्टेंस को, मतलब इस कॉन्फ़िग फाइल को यूज करके अगर वो इंस्टेंस को लॉन्च करता है तो उस कंडीशन को क्रॉस चेक किया जाएगा बिफोर द इंस्टेंस इज गेटिंग लॉन्च थ्रू दिस कॉन्फ़िग फाइल. अब हम इसमें करेक्शन कर देंगे. हम इसमें फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ t3.small आई पुट एज t3.micro. ना t3.micro इसमें इंक्लूड किया गया है इस कंडीशन में. So eventually this condition will pass. I'll just go ahead and clear everything out and run the command terraform apply auto approve, and eventually you will see that this precondition would be evaluated as true. This will pass a condition. The condition will be passed, which means that this statement is executed with a success. Hence, the apply operation would be
executed with success with no error message. तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंस जो है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है. तो अगर हम कंसोल में जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं एंड यू विल सी दैट द इंस्टेंस इज और वुड बी मेजर्ड टू बी डिस्प्लेड एंड यू कैन सी दैट दिस इज रनिंग. तो प्री कंडीशन हमने देख लिया. व्हाट अबाउट द पोस्ट कंडीशन? पोस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इंस्टेंस है उसकी एक अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी इक्वल टू नल. तो अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ तो AWS कंसोल में इस इंस्टेंस की पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो रही है एज इट इज. और अगर मैं इसको टेराफॉर्म कॉन्फिग फाइल में देखना चाहूँ या टेराफॉर्म स्टेट फाइल में देखना चाहूँ, नॉट द कॉन्फिग फाइल, बिकॉज ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स उसकी वैल्यूज है वो स्टेट फाइल में रिफ्लेक्ट होगी, नॉट ऑन द कॉन्फिग फाइल. हम स्टेट फाइल में एक बार चेक कर लेते हैं और we'll see the public IP address is also being showing up over here. इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट कंडीशन है वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हुई है, तभी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है. द प्रोसेस इज फिनिश्ड. अगर इंस्टेंस को पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं असाइन होती तो पोस्ट कंडीशन जो है वो फेल हो जाती और हमारा इंस्टेंस कंप्लीटली डिप्लॉय नहीं होता, वो टर्मिनेट हो जाता. Let's go ahead and destroy this resource out there, or let's run the command terraform apply. Let's include the destroy option just after that, and this will be eventually destroyed. तो ये हमारा एक simple demo था on the preconditions and post conditions. To summarize everything, preconditions and the post conditions are the conditions that must be evaluated before or after the execution of the Terraform operations out there, failing which the process or the operation will be halted and an error message will be displayed. Preconditions are checked before the resources are being considered for the provisioning or modification, and post condition is evaluated after the resources is being provisioned successfully. So that's all about the precondition and post conditions. I hope this video was informative. Thank you so very much.